ओम गंगणपते नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परम ऋषिभ्यो नमः। श्री मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। जैसे आपको विदित है कि इस दास ने संस्कार शाला के माध्यम से अपने कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। तो सभी को विदित है कि कल विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस है, अर्थात माँ सरस्वती की जयंती है। उसको वागीश्वरी जयंती बोलते हैं और श्री पंचमी भी। ये माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े उत्सव और पर्व होते हैं, बहुत विशेष प्रतिष्ठा होती है। यहाँ तो कोई न कोई दिन, पर्व या व्रत या उत्सव मनाया जाता है। तो माँ सरस्वती जो विद्या के अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि हम सभी लोग विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और विद्या वही विद्या या विद्या सा विमुक्तये, जो हमें मुक्ति प्रदान करे, जो इन झंझावतों से, जो इस कलयुग के कलमशों से हमें दूर कर दे, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए और हमारा सत्कर्म हो जाए। उस विद्या की अधिष्ठात्री भगवती माँ का हम इस जयंती में जन्मदिन मनाएंगे, पूजन करेंगे। तो थोड़ा सा पहले माँ सरस्वती की जो महिमा है, विशेषता, उसमें प्रकाश डालेंगे कि माँ भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। ये सर्वदा ज्ञान को देने वाली है। ये शब्द ब्रह्म के रूप में स्तुति करने योग्य है। कहा जाता है कि सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्य शक्ति अपने 5 भावों में विभक्त कर लिया था। वे हैं राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती। कहते भगवान कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए हैं, और उस समय भगवान श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न वाली देवी का नाम ही सरस्वती कहा गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि आविर्भूत तत्पंचान मुख्यतः परमात्मना एका देवी शुक्लवर्णा वीणा पुस्तक धारिणी वाग अधिष्ठात्री देवी सा कवीनाम इष्ट देवता। कवियों की जो इष्ट देवी है, मानी जो कवियों के अंदर कवित्व शक्ति का सृजन करती है, वो वाग देवी का प्रादुर्भाव भगवान कृष्ण के मुख कंठ से उत्पन्न हुआ है। इसलिए देवी भागवत में और श्री दुर्गा सप्तशती में भी भगवती के सरस्वती का नाम जगत विख्यात है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। माँ ये 3 वर्णों के रूप में है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। महासरस्वती श्वेत वर्णा रूप में विराजमान है। अनेक ग्रंथों में माँ भगवती की वर्णन आता है। तो कल हम अपने तन मन को सजा करके, तन मन को एकाग्र करके माँ भगवती की आराधना करेंगे। उसको बसंत पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी का तात्पर्य यही है कि अब ये शिशिर ऋतु चल रही है, और अब आगे जो आएगी 2 महीने फाल्गुन और चैत्र में, वह बसंत ऋतु आएगी। अर्थात माँ भगवती सरस्वती के प्राकट्य उत्सव, प्रकट दिवस से ही बसंत हमारे जीवन में आ जाता है।
यहाँ तो सामान्य अर्थ में तो बसंत ऋतु का ये है कि बसंत ऋतु का जब आगमन आता है तो नाना प्रकार के पादप विकसित हो जाते हैं, कहीं कलियां खिल जाती हैं, कहीं फूल आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के पुष्प विकसित हो जाते हैं। वो हम सामान्य अर्थ में देखते हैं और बड़ा आनंद और बड़ा उत्सव आता है, बड़ा मन प्रसन्न होता है जब नाना प्रकार के फूलों को हम देखते हैं, नाना प्रकार की वनस्पति का सृजन जब हम देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में माँ सरस्वती का आगमन हो जाए, हमारी विद्या की अधिष्ठात्री देवी हमारी बुद्धि और ज्ञान में वाणी में विराजमान हो जाए और हमारे सत्कर्म हो जाए, हमारे जीवन में अच्छी बुद्धि होकर हम सद्भाव पूर्वक यहाँ व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में बसंत है। बसंत बनी खुशी, खुशी पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर हम जीवन यापन कर सकेंगे। इसलिए बसंत पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारी देवप्रयाग में तो बसंत पंचमी का मेला लगता है। पतित पावनी माँ गंगा और अलकनंदा का, भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पर संगम है वहाँ पर तो मेला लगता है। बड़ी सभी लोग बड़ी उस मेला में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और माँ गंगा का स्नान करते हैं। माघ महीने में तो गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। और वो भी देवप्रयाग जैसी पुण्य देव शर्मा ब्राह्मण की जो नगरी, जिन्होंने वहाँ पर तपस्या करके भगवान रामचंद्र जी स्वयं गए और उन्हीं के नाम से उसका नाम देवप्रयाग पड़ा। देव शर्मा ब्राह्मण के नाम पर देव और प्रयाग में दोनों नदियों का संगम होने से उसका नाम देवप्रयाग पड़ा। ऐसे दिव्य स्थान हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे स्थान में हमारा ये शरीर का जन्म हुआ। ये दास हमेशा यही प्रार्थना करता है कि हे माँ गंगा, हमको हमारे जैसे आप निर्मल हैं, सभी को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन को पवित्र करना और सभी लोगों को, सभी भक्त लोगों को, सभी मानवों को अभी पवित्र करते हुए सद्बुद्धि देना और उनके जीवन को आनंद बनाना। ये भगवती माँ सरस्वती से भी हम यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ कहा गया है कि इसी दिन से विद्यारंभ, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे ग्वाल बाल हैं, बालक हैं, उनको इसी दिन से विद्यारंभ करना चाहिए। यहाँ वर्णन आता है कि अक्षारंभ माघस्य शुक्ल पंचम्याम विद्यारंभे दिने च पूर्वन्ने संयमे कृत्वा तत्रा निशयते शुचि। ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि अपने बच्चों का इसी दिन से विद्यारंभ या अक्षरारंभ करना चाहिए। यह बहुत शुभ तिथि है। उससे बालक के अंदर मेधा शक्ति उत्पन्न होगी और बालक अच्छा पढ़ पाए। माँ सरस्वती का वर्णन तो बहुत दिव्य है और अवर्णनीय है। हम वर्णन क्या कर सकते हैं, और ये छोटा सा दास क्या कर सकता, पर बहुत कृपा है। इसलिए संक्षिप्त रूप में हम भगवती माँ सरस्वती का कल सुबह हम स्नान करके, अगर गंगा का स्नान हो से तो बहुत अच्छी बात, गंगा नहीं तो अपने घर में गंगा जी का स्मरण पूर्वक स्नान करेंगे और शुद्ध भाव से श्वेत और पीत वस्त्र को धारण करेंगे। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि माँ भगवती सरस्वती श्वेत वर्णा है, अर्थात सतोगुण संपन्न है। और सतोगुण का जो धर्म होता है, सतोगुण का जो रंग है वो श्वेत वर्ण है, माने सफेद। तो या सफेद कपड़े पहने या बसंत ऋतु के पीले कपड़े पहने, उन कपड़ों को पहनकर हम बिल्कुल अपना सज धज करके माँ सरस्वती के सामने जाए और माँ सरस्वती की वंदना करके पूजन करें। यहाँ पर वर्णन आता है कि संकल्प पूर्वक करें, क्योंकि हम लोग सब सकामी हैं। हमारी कामना है कि हमारी बुद्धि बढ़ी, हमें विद्या आई। इस प्रकार से कहना यहाँ यथापूर्व संकल्प पूर्वक कहते हुए देश काल आदि का स्मरण करते हुए यथोपलब्ध पूज सामग्र्या भी भगवत्या सरस्वत्या पूजनम हम करे से, इस प्रकार से संकल्प करें और भगवती सरस्वती की उपासना करें।